Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप अगर देखोगे तो दुनिया में स्टॉक मार्केट उथल-पुथल हो रहे हैं। बहुत सारे जगह पे अभी भी ट्रम्प के टैरिफ वॉर से गड़बड़ी हो रही है। बट अगर आप वही इंडियन मार्केट हमारे निफ्टी 50 को कंपेयर करोगे तो ये क्या हुआ, निफ्टी 50 तो पूरे वीक में एक शानदार वीकली ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हुई। इसका मतलब क्या है? तो हो सकता है कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका एक अच्छा खासा बेनिफिट इंडियन मार्केट को मिल सकता है। यानी कि कुछ चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से भी यूएस को जा सकता है। और ये सभी चीज की कौन से सेक्टर ऊपर जा सकते हैं, कौन से सेक्टर में गिरावट देख सकती है, क्योंकि आज वीकेंड है तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं, मंडे को छुट्टी है, मार्केट में अंबेडकर जयंती है, आप सभी को शुभकामनाएं। बट एट द सेम टाइम ट्यूसडे के लिए जब हम ट्रेड करेंगे तो कौन से लेवल्स फंटास्टिक हो सकते हैं? क्या ट्यूसडे को भी एक बड़ा मूव आ सकता है? क्या ये जो 90 डेज पॉज का सिस्टम ट्रम्प साहब ने अप्लाई कर दिया है उससे क्या हो सकता है, सब डिटेल में देखेंगे। क्योंकि फिलहाल जो यूएस में चल रहा है वो है कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व के कारण रिसेशन आने के क्या चांसेस है। क्योंकि ऐसा बहुत से बार कहा गया है कि 100% ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व का इंडिकेटर वर्क होता है। जब भी ट्रेजरी बॉन्ड्स के यील्ड इन्वर्टेड होते हैं तब भी रिसेशन आता ही आता है। ये क्या चक्कर है ट्रेजरी यील्ड का, ये मैं बहुत डिटेल में कल आपको बताऊंगा। बट आज इंपॉर्टेंट है जानना कि यूएस में 90% लोगों ने मन बना लिया है कि अब रिसेशन आने वाला है। क्योंकि जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है इससे सडनली हमारे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। क्योंकि चाइना से जो अब माल सस्ते में मिलता था वो अब टैरिफ लगाने के कारण ऊपर चला गया है। तो टोटली बहुत सारे फैक्टर्स पे आगे क्या होने वाला है वो डिपेंड होता है। बट परत दर परत मैं हर एक चीज आपको कल जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं उसमें बताऊंगा। जहां पे क्या शॉर्ट टर्म रिसेशन आ सकता है, लॉन्ग टर्म रिसेशन आ सकता है, कौन से सेक्टर्स में रिसेशन का इंपैक्ट दिखेगा ग्लोबल, इंडियन में कौन से सेक्टर्स है जहां पे रिसेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको अपनी अगली स्ट्रैटेजी अगले 6 महीने के लिए क्या रखनी है, अगर ये सब चीज आपको डिटेल में जानना है तो आज मैं क्या करूंगा, आज जस्ट मैं ओवरऑल ग्लोबल इंडियन मार्केट के बारे में डिस्कस करूंगा। बट कल का जो सेशन रहेगा वहां मैं डिटेल में ये सब डिस्कस करूंगा। तो कितने लोगों को ये जो ग्लोबल एनालिसिस करने वाला हूं इसके लिए एक वीडियो चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस चाहिए जो कि बहुत डिटेल में होगा और यहाँ मैं अलग अलग कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जैसे ट्रेजरी यील्ड क्या होता है, इन्वर्टेड कर्व क्या होता है, क्यों रिसेशन आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये सब डिटेल में कवर करूंगा। कमेंट सेक्शन में ग्लोबल लिख देना ताकि मैं कल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सुबह ही ये वीडियो बना के आपको दिखा सकूं। और जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है? क्योंकि आपको भी पता है, आप बहुत खुश होगे क्योंकि आज पूरे दिन हमने बहुत सारे व्हाट्सएप कम्युनिटीज में मूव कैप्चर किए। यानी कि जो लेवल्स मैं आज बताऊंगा, समझो ट्यूसडे मॉर्निंग को ही वो लेवल्स आ गई। तो उसके बाद क्या करना है, क्या लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, ये सब कहाँ पे गाइडेंस मिलेगा? व्हाट्सएप कम्युनिटी में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट क्लिक कर लेना। और अब थोड़ा सा एक चीज जो हमेशा मैं कहता हूं, आप खुद देख लो कि कभी मार्केट नीचे गिर रहा है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर आप अपनी ऑप्शंस की पोजीशन कैरी ओवर करने का सोच रहे हो, क्यों? क्योंकि आप 200-300 तक का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो थोड़ा संभाल के रहना। क्योंकि ये जो 200-300 प्रॉफिट है ना, ये
20 दिनों में या 22 दिनों में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होगा, बट हमेशा, क्योंकि आप ओवरनाइट पोजीशन में स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, जो लॉस होता है वो महाभयंकर होता है। तो इसके लिए हमेशा कहता हूँ ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी फॉरवर्ड करना। लूजिंग पोजीशन, अगर प्रीमियम डीके होते जा रहा है 50 का 30, 30 का 20, तो ज़्यादा उस पे पैसे मत लगाना। कोई कुछ भी कह दे, बट लूजिंग पोजीशन में हम कभी भी एवरेज नहीं करते, और स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में लगाना। तो ये सभी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो देखते हैं। कस्टमर सपोर्ट नंबर ये रहा, और आप चाहते हैं कि आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो ये कस्टमर सपोर्ट पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। कुछ टॉप न्यूज ऑफ द डे, सीपीआई इन्फ्लेशन ड्रॉप्स, ऑफकोर्स क्रूड का भी प्राइस गिर रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के पूरे चांसेस है। जो क्रूड 90 टू 100 पे था, आज अगर देखोगे तो लगभग $60 $65 के आसपास आया है, और डेफिनेटली इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, और इससे हम इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं कुछ बढ़ने वाला है। तो ये पॉजिटिव न्यूज इंडियन ग्रोथ स्टोरी के लिए हो सकता है। यूएस टैरिफ ऑन चाइना रेज टू 125%, चाइना रिटेलिएट 84% से कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो ये जो टैरिफ वॉर है ना, अब सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच में अटका हुआ है, चाइना और यूएस। चाइना रिमेन्स, और ये होने के बाद भी चाइना रिमेन्स यूएस थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन डिस्पाइट ट्रेड टेंशन। 150 बिलियन का एक्सपोर्ट अभी भी होता है एनुअली। आपका कोई स्टॉक अटका हुआ है, आप चाहते हो मुझसे एनालिसिस करवाना, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे डालेगी, और मैं आपके लिए वो एनालिसिस करके बताऊंगा। अब देखते हैं, सबसे पहले निफ्टी के वीकली चार्ट। आपको याद रहेगा लास्ट टाइम मैंने ये कंसेप्ट कहा था कि आपको मार्क करना है कि बायर्स और सेलर्स का जोन कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे एक बड़ी रेड कैंडल और बहुत ही पावरफुल रेड कैंडल है, तो ये रहा मेरा सेलर्स का जोन। अब मैं सेलर्स को एस मार्क करूंगा, बायर्स को बी मार्क करूंगा, राइट। अब नेक्स्ट मेरा बायर का जोन कौन सा है, तो ये रहा मेरा यहां तक बायर का जोन, ओके। वापस सेलिंग जोन, राइट। अब ये जो बायर का जोन था, यहां पे आप देखोगे तो सेलिंग हो गई, तो अब ये जोन मेरा निगेट हो गया, यानी कि अब ये मेरा बाइंग का जोन नहीं रहा। और सेलिंग कहां से शुरुआत हुई ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट कैसे लगाना है, यहां पे अगर आप देख रहे हो, यहां से ऊपर की मूव आई, बायर्स का जोन मार्क कर दिया, राइट। अब जैसे ही ये टूट गया, तो ये बायर्स का जोन मैंने हटा दिया, क्योंकि अब यहां पे कोई भी बायर्स नहीं बैठा है, जो बैठे थे वो फेल हो गए, और सेलर्स ने पूरा का पूरा हमला करके मार्केट को नीचे ला दिया। तो अब यहां पे क्या करूंगा, ये कंडीशन में मैं पहले तो सेलर्स का जोन मार्क करूंगा। तो ये रहा मेरा सेलर्स का जोन, क्योंकि आप देख सकते हो एक बार सेलिंग हो चुकी है, दो बार हो चुकी है, और यहाँ पे भी कुछ सेलिंग हो चुकी है। तो चलो मैंने सेलिंग का जोन मार्क कर दिया, आपके क्लियरिटी के लिए मैंने ये रेड में मार्क कर दिया। और यहाँ पे मेरा बाइंग का जोन क्या है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, राइट, यहां से आप देखोगे तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखना चालू कर दिया, तो मुझे पता चला ये वाला जो जोन है ये मेरा बाइंग का जोन है, राइट। और आप इसीलिए देखोगे यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग हुई थी, और एग्जैक्टली गिर के मार्केट, क्योंकि बायर्स के जोन के यहाँ पे था, तो रिएक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया। अब आपको टेक्निकल एनालिसिस भले कुछ नहीं आता है, कैंडलस्टिक नहीं आती है, इंडिकेटर्स नहीं आता है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं आता है, फिब नहीं आता है, बट सेलर्स और बायर्स का जोन तो मार्क करने आ सकता है, राइट। तो ये रहा मेरा बी और ये रहा मेरा एस। अब
एक सिंपल लॉजिक से आप मुझे बताओ कि अगर आप सीक्वेंस देखना, वर्स्ट क्या हो सकता था कि सभी को टैरिफ 100% यूएस ने लगा दिया। तो ये तो वर्स्ट नहीं है, चाइना को ही 125% लगा दिया है, राइट। और कुछ नए नए चीज ट्रंप लेके आता था, तो फिलहाल के लिए वो भी कुछ कर नहीं रहा है। अच्छी बात क्या हो रही है कि चाइना छोड़ के बाकी के लोगों को 90 डेज का पॉज, और 90 डेज कम नहीं होते हैं, पूरे के पूरे 3 महीने होते हैं। यानी अगले 3 महीने तक कुछ भी जीडीपी, रिसेशन, ये वो सब कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद देखेंगे, आज के लिए तो कुछ नहीं होने वाला है, राइट। और हमें तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते का ही एनालिसिस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी बुरी न्यूज थी वो धीरे धीरे ट्रेड वॉर से होने वाली थी, वो पूरी की पूरी मार्केट में आ गई है। और अब जो न्यूज आ रही है वो रिलीफ वाली है, राइट। आपको क्या लगता है कि इसके आगे बैड न्यूज आएगी और ज्यादा, या रिलीफ वाली न्यूज आएगी? आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज आएगी उस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बट एक आपको एज अ ट्रेडर आइडिया होना चाहिए कि अब भी आप देखोगे तो धीरे धीरे जितनी भी बैड न्यूज थी खत्म हो गई, अनटिल एंड अनलेस कुछ नया वॉर चालू हो गया तो गड़बड़ हो सकता है। बट नॉर्मली अगर आप देखोगे तो रिलीफ ही मिलने वाला है। एक तरीके का रिलीफ 90 डेज हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्रूड 65 हो गया, तीसरा क्या हो गया, रेट कट होने वाला है। अगर आप मुझे बताओ कि 3 रिलीफ वाली न्यूज, बैड न्यूज ऑलरेडी कंसीडर हो चुकी है, तो यहां पे अगर मार्केट, मैं नहीं कह रहा हूं कि लाइफ टाइम हाई चला जाएगा, मैं सिंपल सा अपना लॉजिक बता रहा हूं कि मुझे लगता है अगर ये सब चीज है तो मार्केट 23,800 तक जा सकता है। क्या कल जाएगा? नहीं। क्या परसों जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 3 हफ्ते में जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बुरी न्यूज नहीं है। क्योंकि बुरी न्यूज आने के लिए तो 3 महीना बाकी है, और अभी तो धीरे धीरे अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है। और बस इतना ही नहीं तो ये तो एक चीज हो गई, बट एट द सेम टाइम मार्केट ने बाइंग जोन के नजदीक होके बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है। तो अगर इतना बढ़िया रिएक्शन दिया है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है? 23,800 पे। तो हम ये नंबर पे डेफिनेटली ध्यान देंगे, और मैंने पूरा का पूरा आपको लॉजिक समझाया है कि क्यों आने वाले 1 महीने में मार्केट 23,800 तक जा सकता है। अब यहां पे तो हो गया बड़ा व्यू, बट इससे क्या आप ट्यूसडे को ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ट्यूसडे को अगर हमें ट्रेड करना है तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ट्यूसडे ट्रेड करना बहुत ज्यादा सिंपल होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है, ये वाले नंबर्स आप ध्यान रखना। 23,030, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 23,200 आ सकता है, वेरी फैंटास्टिक, ये होने के पूरे चांसेस है। 23,030, 15 मिनट्स फुल बॉडी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 23,200 तक जा सकता है, राइट। कौन से लेवल के बाद हमें बेरिश रहना है? तो बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22,680 के नीचे, यानी कि 22,680, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के नीचे ही हम 22,400 एक्सपेक्ट करेंगे। आप बोल रहे हैं सर आप क्या बोल रहे हो, इतने बड़े बड़े लेवल्स दे रहे हो, 200 पॉइंट 300 पॉइंट, क्यों आप ऐसे कर रहे हो? बट ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, इसके लिए हम छोटे छोटे ट्रेड्स के बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर आपको
ये लेवल्स जैसे 23,030 के ऊपर 15 मिनट्स और 22,680 के नीचे रेड वाला, अगर ये छोड़ के आपको कुछ 15, क्योंकि ये आवरली में मैंने ढूंढा है, तो आपको अगर कुछ 15 मिनट्स में मैं फाइन ट्यूनिंग करके बताऊं, या आप चाहते हैं मेरा ओपिनियन कि 15 मिनट्स में क्या हो सकता है, तो मैं सिंपल सा यही कहूंगा कि पहले तो मार्केट स्ट्रेट अवे गैप अप होके और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वोलेटिलिटी है। अच्छी न्यूज़ आने के, जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे होना चालू हो गया है, तो हो सकता है कि और मार्केट अच्छे न्यूज़ को ही ट्रैक करके ऊपर जाए, राइट। और जैसे मैंने ये भी कहा कि 22,680 से नीचे स्ट्रेट अवे 22,400 के आसपास आ सकता है। तो यस, डेफिनेटली अगर उतनी ही बुरी न्यूज़ आई तो टोटली गैप डाउन होके अब के बाद जो नीचे जाएगा वो यहाँ तक जाएगा। तो मेरा यही मानना है। और अगर इसके दोनों के बीच मार्केट ओपन हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चलो ये दोनों नहीं हुआ, बट 23,020 और 22,680 के बीच मार्केट ओपन हुआ, तो क्या करेंगे? तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि साइडवेज वापस जाने का मार्केट है। जिस तरीके से ये मार्केट का पैटर्न बना है, तो क्या होने के चांसेस है? स्ट्रेट अवे गैप अप और ऊपर, या स्ट्रेट अवे गैप डाउन और नीचे। अगर यही जोन में ओपन हो रहा है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, या आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फिर ये जो एनालिसिस है वो सिंपल कैंडलस्टिक का नहीं रहेगा, उसमें रिवर्सल का तड़का, छोटे ट्रेड्स, ये सब काउंट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसके आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का वापस रेंज बाउंड का ट्रेड है, और ये रेंज ही तो तोड़ना है। तो 51,250 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 51,600 और 50,700 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 50,200 आएगा। तो ये रेंज हमें ट्यूसडे के लिए देखना है। अब हम देखेंगे सीमेंस का स्टॉक, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। एनीवेज, सीमेंस इज रियली अ फैंटास्टिक स्टॉक। कुछ कारणों के वजह से नीचे जा रहा है, बट मेरे हिसाब से बहुत जल्द ये जो है इसका लोएस्ट है, और यहाँ से ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए। तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आएंगे उस हिसाब से हम देख लेंगे। 3,250 से डेफिनेटली सीमेंस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वीडीएल, जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, और थोड़ा सा में भी नीचे जाके ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, लगभग 325 के आसपास जाके फिर एक अच्छा ऊपर के डायरेक्शन में मूव आ सकता है। एंड फाइनली हम देखेंगे आईएक्स भी कुछ समय के लिए नीचे जरूर था, बट आप देख सकते हो धीरे धीरे ये जोन बहुत पावरफुल बाइंग सेलिंग का जोन हो रहा है, और ये जल्द से जल्द मेरे हिसाब से कंजेशन खत्म होके आईएक्स वापस ये करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो जबरदस्त है। भले मार्केट कपलिंग होने दो, कब होने दो, बट कंपनी प्रॉफिट कम कर रही है, और यही मायने रखता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।